नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। लेक्चर नंबर 7 है ये। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट 4 पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल 4 पार्टिकल्स इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। मैंने उस लेक्चर में ये बात छोड़ी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट पे। हमने वहाँ पे अजम्पशंस डिस्कस की, अजम्पशन मीन कंस्ट्रेंट, कंडीशंस की ये कंडीशंस हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा है ताकि मैथमेटिक्स थोड़ा इजी हो जाए एंड बिकम्स इजी टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। तो हमने अजम्पशंस ली कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होने चाहिए और जो पार्टिकल है डेफिनेटली इट मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स, और इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी हमने वहाँ पे यूज़ की कॉन्सेप्ट। हमने टोटल नंबर ऑफ वेज की बात की, हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की, लेकिन वो बड़ी सिंपल एग्जाम्पल थी। वी वर टॉकिंग अबाउट 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। सो टुडे वी विल बी टेकिंग अप n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। हम सिस्टम को थोड़ा और बड़ा करेंगे, हम प्रॉब्लम को थोड़ा और जनरलाइज करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा था कि सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक अगले स्टेप पे आज हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आई विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, तो आप वो सारा तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे जो हमने अपने पिछले लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया। इन एडिशन टू दैट यू विल ऑल्सो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट as well as probability of macrostate. So first of all I am going to discuss probability of microstate. मैं एक बार से वो टेबल फिर से बना देती हूँ अगर सभी को ध्यान आ जाए। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिया था 1, यहाँ हमने लिखी थी मैक्रोस्टेट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैक्रोस्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज 4 0, और यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स थी कंपार्टमेंट 1 के अंदर। 4 मतलब A B C D चारों ही इसके अंदर। कंपार्टमेंट 1 है, कंपार्टमेंट 2 है। इस टेबल के बाद हमने कॉलम ड्रॉ किया था, हमने कॉलम लिखा था यहाँ पे थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, कि उस मैक्रोस्टेट के अंदर माइक्रोस्टेट्स कितनी प्रेजेंट है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ये भी हमने उस पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर एक ही है, तो एक ही स्टेट अवेलेबल है, तो देयर विल बी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1। इसके साथ ही आप लोग उसी टेबल के साथ इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ टेबल दैट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, आप लोग एक कॉलम और बनाएंगे दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। अब इनको लिखने से पहले यहाँ पे हम लोग टेबल को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड था हमारा 3 1 के डिफरेंट केसेस थे यहाँ पे A B C। यहाँ पे A मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे 4 स्टेट्स जो थी वो पॉसिबल थी, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आई थी 4। उसके बाद 3, यहाँ पे 2 and 2। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो अपने यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाकर टाइप कीजिए डॉक्टर दिव्य ज्योति चावला बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लेक्चर नंबर 6, तो वहाँ पे आपके पास वो लेक्चर निकल के आ जाएगा और आप लोग इस टेबल को डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं। आई विल नॉट बी रिपीटिंग दैट। तो A B C D इस तरीके की 5-6 पॉसिबिलिटीज़ हमने इस केस के अंदर कंसीडर की। नंबर 4 1 3 एग्जैक्टली ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ इधर D आएगा। यहाँ पे अगर D है तो इधर A B C है, तो ये वाली 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी थी। उसके बाद 5th वन वाज 0 and 4। 0 इसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं, चारों A B C D मिल के याराना दोस्ताना निभाकर इधर चले गए, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये टेबल हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट की बात करने से पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट के अंदर देखिए कि कोई भी एक पॉसिबिलिटी, कि एक अरेंजमेंट, कोई भी एक अरेंजमेंट, देखिए अगर मैं कोई भी एक अरेंजमेंट लेती हूँ पर्टिकुलर, इनमें से मैं किसी को भी उठा लूँ, ये माइक्रोस्टेट अगर मैं लेती हूँ, इसके अंदर पार्टिकल्स कितने इन्वॉल्व हैं, 4, कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 2। तो देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, मैं यहाँ पे डिस्कस किए देती हूँ इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, the chances of occurrence of any microstate is termed as probability of microstate. I am again repeating, the chances of occurrence of any microstate in a particular macrostate or in the system is termed as its probability. अब probability आपको पता है होती क्या है, favorable events upon total events। अब देखिए जैसे पहला पार्टिकल आएगा, इफ पार्टिकल A is coming, if you are going to distribute particle A जैसे ही जाएगा उसके पास 2 वेज हैं।
आप लोगों को एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स एंड लेट अस स्टार्ट विद पार्टिकल ए. If we want to distribute particle A, we will go to throw that particle A. It will be having 2 options. ये 2 options उसके पास अवेलेबल हैं. 2 ways are there. वो A में भी जा सकता है कंपार्टमेंट 1 में भी जा सकता है और कंपार्टमेंट 2 में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है. It means there are total 2 ways. लेकिन जाएगा तो एक के अंदर ही है, तो वो एक ही. तो फेवरेबल हो गया 1 और टोटल हो गया 2. तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट के कितने हो गए 1/2. इसके लिए हो गया. अब B जब जाएगा, अभी जितना कुछ भी मैंने A के लिए बोला यही सब कुछ B के लिए भी है. अब आपके पास एक डिब्बा है, बड़ा सारा एक बॉक्स है, 2 पार्टीशंस आपने कर दी, 4 बॉल्स आप लेके बैठे हुए हैं. पहली बॉल जब आप डालेंगे उसके पास कितने चांसेस है जाने के? टोटल 2. जाएगी किसमें? जाएगी तो एक के अंदर ही. तो फेवरेबल हो गया 1, एग्जॉस्टिव हो गए 2. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2. इसी तरीके से जब दूसरा जाएगा, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल और व्हाट आर द चांसेस दैट B विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, उसके लिए भी 1/2, क्योंकि वो 1 में भी जा सकता है 2 में भी जा सकता है. तो B के भी चांसेस 1/2, C के भी चांसेस 1/2, D के भी चांसेस 1/2 और टोटल नंबर ऑफ चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A एंड B एंड C एंड D. 2 कंटेनर्स के अंदर 4 पार्टिकल्स. अजम्पशंस याद कीजिए, देयर मस्ट बी टोटल 4 पार्टिकल्स इन द कंटेनर. जब आप लोग पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तब टोटल 4 पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर होने चाहिए. इसका मतलब A भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए, C भी होना चाहिए, D भी होना चाहिए. A एंड B एंड C एंड D. और एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन. So total number of ways of distribution of 4 particles into 2 compartments will be 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2. मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई माइक्रोस्टेट्स की, इट विल बी 1/2 रेज़ टू पावर 4. तो यहाँ से अगर मैं एक जनरल, और ये बन जाएगा 1/16. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 2 पावर 4 है भाई, ये 24 नहीं है, ध्यान से. 2 पावर 4 1/16. नाउ अगर मैंने इस फॉर्मूला को जनरलाइज करना हो, आप लोग कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठे होते हैं, प्रैक्टिकल भी है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, वहाँ पे एग्जामिनर कह देता है जी 5 कंपार्टमेंट्स और 10 पार्टिकल हैं, टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट फास्ट क्विक. तो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, देखिए 1/2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 कंपार्टमेंट्स है, 4 पार्टिकल्स हैं, तो 1 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जितने कंपार्टमेंट्स हैं उसकी पावर में किसको डाल दो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपसे एग्जामिनर ने पूछा 5 पार्टिकल्स 10 कंपार्टमेंट्स, तो 10 पावर 5 और 10 कंपार्टमेंट्स 5 पार्टिकल्स, तो 10 पावर 5. 1 में लेना है इसको, 1 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, वैसे भी अगर मैं देखूं ये एक माइक्रोस्टेट है, यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट का भी बना दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, तो जितनी है ये 16 आएंगी टोटल. 1 + 4 + 6 + 4 + 1, दीज आर टोटल 16. और अवेलेबल ये कौन सी है? 1. तो इसके लिए 1/16, इसके लिए 1/16, इसके लिए 1/16, इसके अंदर जो 4 हैं चारों के लिए 1/16, 1/16, 1/16, 1/16. ये 6 हैं, 6 की 6 के लिए फॉर ईच 1/16, 1/16. यहाँ पे 4 हैं, चारों के लिए फॉर ईच ऑफ आउट ऑफ दीज 4 1/16, 1/16, 1/16. तो सबके लिए ये वैल्यू 1/16 चलती जाएगी. तो ये था कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने का. तो पूरे एक सिस्टम के अंदर हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी वी हैव सीन दैट इट इज इक्वल. अब मैं बात करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट की. डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट आर टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट. यानी कि वही फेवरेबल अपॉन टोटल. टोटल इवेंट्स कितने हैं? 16 है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. इट मीन्स फेवरेबल इवेंट्स हो गए 16 विच वाज 2 रेज़ टू पावर 4. और टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम W से डिनोट करवाएंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर. थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय W उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए. तो W ये आ गई प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रोस्टेट. प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रोस्टेट. अब ये W क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट्स. थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी. और ये देखिए 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 4, ये क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स. तो W
into probability of microstate will give you probability of macrostate. अब यहाँ पे आइए, probability of macrostate, मुझे ये वाली macrostate की लिखनी है, मतलब probability मुझे किसकी लिखनी है, P40, ये किसके इक्वल हो जाएगी, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1, कि इन 16 में से इसके आने के चांसेस कितने हैं, 1, फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 1, टोटल है 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/16. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3-1, इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट्स 4, इन 16 में से इसके 4 बार चांसेस आने के, अगर ABCD आ गया तो भी यही है, अगर BCDA आ गया तो भी यही मैक्रोस्टेट है, और अगर अगर आप लोग यहाँ पे ABD कर देते हैं और C यहाँ कर देते हैं तो भी यही मैक्रोस्टेट है. इट मीन्स इन 16 में से ये 4 बार आ रही है, तो इसके फेवरेबल इवेंट्स हो गए 4, टोटल इवेंट्स हो गए 16. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट 3-1 विल बी 4/16. Exactly same probability of 2-2 macrostate will be 6/16. Probability of 1-3 will be 4/16. Probability of 0-4 will be 1/16. तो ये थी probability of macrostate and probability of microstate. So this was all about distribution of 4 particles in 2 compartments. लेकिन स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने 4 पार्टिकल्स की डिस्कस कर ली, लेकिन n पार्टिकल्स की ऑन द सेम स्ट्रैटेजी हम लोगों को सिर्फ 4 को बढ़ा के क्या करना है, n करना है. जनरलाइजेशन मैंने आपको साथ साथ बता ही दी है, बिल्कुल उसी तरीके से हम डिस्कस करते जाएंगे इस टॉपिक को भी. एग्जैक्टली सेम, जहाँ पे 4 आया वहाँ पे n आ जाएगा, और जहाँ पे 2 आया वहाँ पे 2 ही रहेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स हम 2 ही रखेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे रियल सिस्टम्स की तरफ जाना है ना, धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n particles and distinguishable particles, I will say n distinguishable particles in 2 compartments. So this is our next topic. तो बिल्कुल पिछले ही टॉपिक की तरह हमें यहाँ पे अजम्पशंस भी लिखनी है, एंड देन वी विल मूव अहेड, कि हमें पहले कुछ कंडीशंस डिसाइड करनी है कि हमारा सिस्टम इन कंडीशंस को फॉलो करेगा. तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट अजम्पशंस फॉर दिस टॉपिक. तो अजम्पशंस की कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू राइट इज पार्टिकल must go in one of the compartments. आप लोगों ने n पार्टिकल्स कंसीडर किए, अजम्पशंस लिखने से पहले लिख लीजिएगा. लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग अजम्पशंस. उसके बाद अजम्पशन हेडिंग दीजिएगा, सीधा ही जाके हम लोगों को कुछ डंडा नहीं मार देना है वहाँ पे एग्जामिनर को, तो थोड़ी सी पहले भूमिका बनाइए, उसके बाद उस चीज़ को लिखिए. तो पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स, इसका मीनिंग मैंने पिछले 4 डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक के अंदर भी एक्सप्लेन किया. लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर ऑन टुडे ऑल्सो. तो देखिए इस टॉपिक के अंदर कि पार्टिकल एक कंपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटली जाना चाहिए, मतलब कोई शरारत अलाउड नहीं है कि आप लोग, जैसे मैंने आपको यहाँ खड़ा कर दिया, आप लोगों के पास बहुत सारी बॉल्स हैं, n बॉल्स आर देयर, सपोज वो n की वैल्यू मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग दैट इज n 10. तो मैंने कहा कि उन 10 बॉल्स को आपको 2 कंपार्टमेंट्स, 2 बॉक्सेस के अंदर डालना है. अब कोई शरारती बच्चा खड़ा हो वहाँ पे मेरे जैसा, है ना, मतलब टीचर का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, आप लोग डब्बे के अंदर नहीं डालना चाहते, आपने इधर फेंक दिया, तो दैट जो आप लोगों को मैं कहूँ कि आपका नेस्टी नेचर है, जो आपकी मैं कहूँ कि आप लोग क्लास के अंदर जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड. कि आप लोगों को वो शरारतें अलाउड नहीं है यहाँ पे, कि आप लोगों को बिल्कुल एम अपना उन 2 बॉक्सेस को ही बनाना है, एंड योर पार्टिकल विल डेफिनेटली गो इनटू दैट. इधर उधर बाहर कहीं जाके नहीं गिरेगा, जैसे ही आप गिराएंगे उसको, इट विल इधर गो इनटू कंपार्टमेंट 1 और इट विल गो इनटू कंपार्टमेंट 2. अगली पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ एक शरारती बच्चे होते हैं कि चलो इधर उधर गिराना तो पॉसिबल है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही 2 बॉल्स अंदर रख देते हैं. टोटल n थी, अब आप तो n+2 कर देंगे उसको, उसकी वजह से मेरी माइक्रोस्टेट्स बढ़ जाएंगी, मेरी मैक्रोस्टेट्स बढ़ जाएंगी, एंड सिस्टम विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी. तो मैं आपको इसकी परमिशन भी नहीं दूंगी. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बोथ द कंपार्टमेंट्स मस्ट बी 4 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
total number of particles in two compartments must be n, कि टोटल जो होना चाहिए वो टोटल n ही होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने कोई बॉल पहले से रख दी है, मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी, मैं निकालूंगी फिर से फेंक दूंगी, कि सिर्फ जो मैंने दी हैं वही डलेंगी बॉक्सेस के अंदर और कोई भी नहीं। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो बॉक्सेस हैं, अब फिर से कोई बच्चा आ जाए शरारती ना, वो डब्बे के अंदर मैंने सपोज एक पार्टीशन करी, उसने थोड़ी सी खिसका दी, एक डब्बे को बड़ा कर दिया, एक डब्बे को छोटा कर दिया, मैं इसकी परमिशन भी आपको नहीं दूंगी। सो कंपार्टमेंट्स विल बी एग्जैक्टली अलाइक और दे विल बी ऑफ इक्वल साइज, ताकि यस यू आर राइट, ताकि हम क्या लगा सकें, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। सो कंपार्टमेंट्स आर ऑफ इक्वल साइज, कंपार्टमेंट्स are exactly alike. Exactly alike means उनका साइज बिल्कुल सेम है, उनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स वी कैन यूज, which means you can use principle of, you can use principle of equal a priori probability. You can use principle of इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मैं ये कहूँ कि उसके बाद ये हो कि कोई बच्चा आके मेरे से ये पूछ ले कि मैडम जी मेरा तो बॉक्स छोटा है और आपने तो मुझे 100 पार्टिकल्स दे दिए, ये तो पूरे इसमें आएंगे नहीं। सो टेल मी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टेल मी द लिमिट विच अप टू विच आई कैन पुट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन कंपार्टमेंट। सो देयर इज नो लिमिट। आप लोग अगर मैंने 100 दिए तो वो 100 के 100 एक बॉक्स के अंदर जा सकते हैं। So there is no limit on a compartment to contain any number of particles. In short, I can say any number of particles can go in one compartment. So next assumption is any number of particles, any number of particles can go in one compartment. कि एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने भी पार्टिकल्स जा सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट ऑन दैट। तो ये अजम्पशंस हैं जो अजम्पशंस हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है n पार्टिकल्स की इन 2 कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर आपको एग्जामिनेशन में इसको लिखना है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सो लेट अस सी दैट, वही चीज़ आप लोगों को फिर से डिफाइन करनी है, मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स इसके अंदर क्या पॉसिबल होंगी, तो पिछला टॉपिक साथ साथ याद करते जाइएगा। मैक्रो स्टेट, इस टॉपिक के अंदर भी यू विल बी गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो स्टेट। तो वो जो मैक्रो स्टेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिफाइनिंग दैट इट विल बी अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। कि कंपार्टमेंट के अंदर कितने पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो स्टेट। तो ये मैक्रो स्टेट्स इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, इट विल बी n0, पिछले में 4 0 थी, उसके बाद 3 1 आई, यानी कि n-1 1, then n-2 2, then n-3 3 and so on we went up to 0 4 गए थे हम 0n। तो याद कीजिए वहाँ पे मैंने कहा था कि 4 पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितनी थी, 5। तो यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स विल बी n+1। हमेशा एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स इन एनी कंपार्टमेंट। नाउ सी, अब हमें माइक्रो स्टेट्स की बात करनी है, उसके बाद हम अरेंजमेंट्स पे जाएंगे। माइक्रो स्टेट्स होती है ईच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, हर एक पार्टिकल का अपना वे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट पार्टिकल जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, द नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे पहले माइक्रो स्टेट हेडिंग दे दीजिएगा एग्जामिनेशन के अंदर, उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि क्या होती है, उसके बाद यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो नंबर ऑफ वेज in which first particle is distributed, first particle is arranged in 2 compartments, in 2 compartments। तो 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर फर्स्ट पार्टिकल के अरेंज होने के कितने वेज हैं, 2 कंपार्टमेंट्स उसके लिए अवेलेबल हैं, दोनों में से किसी में जा सकता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड पार्टिकल विल बी अरेंज्ड, इट विल बी 2। Number of ways in which third particle will be arranged, it will be 2. In this way, अगर आपके पास n पार्टिकल हैं तो nth पार्टिकल will be arranged, it will be 2। अब आपको पहला भी अरेंज करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है और nth भी करना है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड nth, and means multiplication. So total number of ways of distribution of n particles in 2 compartments will be 2 raised to power n.
number of ways of distributing or arranging n particles in two compartments. ध्यान से, दो कंपार्टमेंट्स के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट. इन टू कंपार्टमेंट्स इट विल बी 2 raised to power n. तो दो कंपार्टमेंट्स इनके टोटल वेज. तो याद कीजिए पिछले में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी थी, 2 power 4. यहाँ पे क्या आ गया, 2 power n. कंपार्टमेंट्स पावर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स उसकी पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वेज. नाउ प्रॉब्लम इज कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल्स की कर दी. अब ये जो n पार्टिकल्स है अपने आपस में भी तो अरेंज होंगे कि पहले पहला जा रहा है कि दूसरा जा रहा है कि तीसरा जा रहा है, किस तरीके से ये जा रहे हैं. सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n पार्टिकल कितना हो जाएगा. तो पहले मान लीजिए कि उन दो कंपार्टमेंट्स मेरे पास हैं. लेट अस सपोज n1 पार्टिकल गो इन कंपार्टमेंट 1 एंड n2 पार्टिकल गो इन कंपार्टमेंट 2. तो टोटल पार्टिकल्स है n. देन n2 plus n will be equal to n. Let us suppose n1 particles go in compartment 1 and n2 particles go in compartment 2. तो टोटल पार्टिकल्स n है, तो n1 plus n2 क्या होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए. नाउ थिंग इज कि अब मैं कहूँ कि ये n पार्टिकल्स अपने आप में किस तरीके से अरेंज होंगे. जैसे ए बी सी डी थे तो मैंने पहले a को डिस्ट्रीब्यूट किया, कि d को किया, कि c को किया, कि f को किया, क्योंकि मेरे पास n है. तो वो जो अरेंजमेंट है, तो पिछले लेक्चर्स फिर से रिकॉल कीजिए जो 4th, 3rd, 4th, 5th लेक्चर्स थे इसके प्रोबेबिलिटी के, जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनाग्राम्स, अरेंजमेंट. तो वहाँ पे हमने एक कॉन्क्रीट डिसीजन बाद में बना लिया था कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग विल बी n फैक्टोरियल. अगर किसी को याद हो तो सो दैट वाज n फैक्टोरियल. n पार्टिकल्स है, n ही उठाने हैं, n p n. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n पार्टिकल्स, total number of arrangements of n particles, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल या फिर npn. n पार्टिकल्स थे, उनमें से मुझे n के n ही सेलेक्ट करने हैं. आई हैव टू अरेंज n आउट ऑफ n. तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल. ठीक है, ये टोटल हो गई अरेंजमेंट्स. अब याद कीजिए कि उनके अंदर कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ नॉन सेलेक्टेड हो गए. अब जैसे n1 है, वो n1 आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए. याद कीजिए जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि a b c और d था 4 पार्टिकल्स के अंदर. एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट उठा लिए मैंने 3 1 वाली a b c, और मैंने वहाँ पे आपको बार बार कहा था कि a b c के अंदर b a c, c a b और c b a, ये सब क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स है. मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि A पहले गया है कि B पहले गया है कि C पहले गया है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई ट्रायल, कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं देखूंगी कि A भी अंदर है, B भी अंदर है, C भी अंदर है. उनमें से कौन सा पहले गया या कौन सा बाद में गया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. वो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं. तो अब इसी तरीके से अगर कंपार्टमेंट 1 के अंदर n1 पार्टिकल्स हैं, तो ये आपस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, n1 फैक्टोरियल वे से. n1 फैक्टोरियल मतलब कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, उसके सारे वेज. वो मेरे लिए क्या है, मीनिंगलेस अरेंजमेंट है. तो यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, n1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मेरे लिए मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, n2 फैक्टोरियल. वो मुझे टोटल में से डिवाइड करनी पड़ेंगी ताकि मेरे पास क्या आ जाए, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स आ जाएं, जो कि हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी थी. हमें सिर्फ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स चाहिए. जो a b c d था और यहाँ पे c इधर आ जाएगा तो a c d इधर आ जाएगा, तो a b c इधर और d इधर है, और c अगर आप यहाँ ले लेते हैं तो a b d इधर आ जाएगा. तो ये जो अब मेरे पास थी आई कैन से कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही हमने माइक्रोस्टेट कहा था. मैं एक बात और आप लोगों को बोलूँ कि माइक्रोस्टेट की एक और डेफिनेशन यू हैव गोट, इट इज़ अ पर्टिकुलर मीनिंगफुल अरेंजमेंट इन ए मैक्रोस्टेट, कि किस तरीके से पार्टिकल अरेंज है वो हमें लेना है. तो देखिए यहाँ पे आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर. तो टोटल वेज जो भी होंगे किसी भी पार्टिकल के, टोटल वेज जो अरेंजमेंट के हैं, इसके अंदर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों ही इंक्लूडेड हैं. इट इज इक्वल टू मीनिंगफुल वेज इनटू मीनिंगलेस वेज, और हमें चाहिए मीनिंगफुल. तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज किसके इक्वल हो गया, ये इधर आके इसको डिवाइड करवा दीजिए. टोटल वेज डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस वेज.
मीनिंगलेस वेज। तो मीनिंगफुल को हमने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। कौन सी स्टेट, N1 N2 मैंने उठाई कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर N1 पार्टिकल्स है और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर N2। जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 आए थे, वो एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट थी, उन्हीं में से किसी एक को उठा लिया, लेट अस सपोज दैट इज N1 N2। टोटल वेज कितने हो गए, n फैक्टोरियल। मीनिंगलेस कितने हो गए, N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास आ गई है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर अ स्टेट N1 N2। अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, जस्ट लाइक प्रीवियस टॉपिक, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, एक टाइम पे एक ही माइक्रो स्टेट कंसीडर करेंगे, फेवरेबल इवेंट हो गया 1। टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी होती हैं, 2 raised to power n। तो ये मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। और अगर मुझे लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, Pn1 N2, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी Pn1 N2, ये किसके इक्वल था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी Wn1 N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो Wn1 N2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करवा दें, n फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल इंटू 1 2 raised to power n। अब आप चाहें तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर आपको ये पता है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू n है। यहाँ से अगर मैं N2 को लिखूँ n माइनस N1, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, Wn1 n माइनस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। कुछ याद आ रहा है, दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली NCN1 भी है। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो अनदर फॉर्म ये है, अदरवाइज आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे तो ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल एंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी सिस्टम यू कैन ईजिली एक्सप्रेस। इन जनरल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे Pn1 N2, ये क्या है, मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। Pn1 N2 इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट। कौन सी मैक्रो स्टेट, N1 N2। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी Wn1 N2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। तो बड़े अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। आपको ये फॉर्म भी प्रूव करनी आ सकती है, आपको ये फॉर्म भी प्रूव करनी आ सकती है। एग्जामिनेशन में समटाइम ये पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट। तो आप लोग इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। और कई बार आ जाता है कि ये प्रूव कीजिए कि मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भी आप इसी को डिराइव करेंगे। और कई बार ये आ जाता है, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए मैक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन इट्स थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, तो भी आप इसी को करेंगे। या ये आ जाता है, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन इट्स, तो भी यही टॉपिक आएगा। तो बड़े अलग अलग तरीके से ये टॉपिक एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे मुझे 2 स्पेशल केसेस भी कंसीडर करने हैं। मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो आ गई, अब सिस्टम किस स्टेट के अंदर ज़्यादा देर रहना चाहता है, किसके अंदर नहीं। अभी जैसे बहुत गर्मियाँ चल रही हैं, आप लोग अपने क्लासरूम के अंदर बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, यू ऑलवेज ट्राई टू सिट अंडर द फैन। आप फैन के नीचे बैठना चाहते हैं, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम स्टेट। और जो आसपास जहाँ पे फैन की हवा नहीं होती, कम होती है, वहाँ आप लीस्ट प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली सेम सिस्टम के पास भी देखिए 0-4 था। 0-4 बहुत रेयर सी स्टेट है कि एक के अंदर तो एक भी ना जाए और एक के अंदर चारों चले जाएं। भीड़ थोड़ी ना करनी है, गर्मी तो हम वैसे में एक दूसरे को हम लोग धक्का मारते हैं गर्मी में, तो तू साइड हो जा, तू साइड हो जा। और जो 2-2 वाली स्टेट आई थी, 2 पार्टिकल्स, इसके अंदर उसके अंदर 6 माइक्रोस्टेट्स थी। इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे भी हमें पता है नेचर लव सिमेट्री, इक्विलिब्रियम के अंदर हर चीज़ रहने की कोशिश करती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो था दैट वाज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो स्पेशल केसेस के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले मैं केस कंसीडर करूंगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। पिछले केस में हमने देखा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है, जब पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, n/2 n/2। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँ कि अगर टोटल n है तो हाफ फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले गए, हाफ सेकंड में चले गए। तो यहाँ फॉर्मूला लिखिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 raised to power n।
और n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू 1/2 रेज टू पावर n। तो ये आ गई हमारे पास वो उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है, और इस स्टेट को मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भी कहा जाता है। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू अकर इन अ पर्टिकुलर सिस्टम इज टर्म्ड एज स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और वो जनरली क्या होगी, हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली Pn/2 Pn/2। जैसे मैंने आपको 100 पार्टिकल्स दे दी और 2 कंपार्टमेंट्स हैं, तो P 50-50 जो होगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। जैसे पिछले में हमने देखा 4 पार्टिकल्स थे, 2 कंपार्टमेंट्स, तो P2 6 डिस्ट्रीब्यूशंस उसके अंदर पॉसिबल थी, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल थी, तो 6/16 सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी आई थी, तो उसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहा जाता है। एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। The state having maximum probability value or having maximum chances of occurrence in a particular system is termed as most probable state, और आपको ये फॉर्मूला साथ में लिख के दिखाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट या मिनिमम प्रोबेबिलिटी, the state having minimum probability is termed as least probable state, least probable state। और ये वाली जो थी दिस वाज मैक्सिमम प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। लीस्ट प्रोबेबल कौन सा केस हो जाएगा, n0 या फिर 0n वाला। तो चाहे आप Pn0 करें चाहे आप 0n करें, दोनों के केसेस में हमें पता है 1/1 चांसेस थे, तो सेम प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1/2 रेज टू पावर, इससे ये गया 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/2 रेज टू पावर n। तो P मिनिमम की वैल्यू क्या है, 1/2 रेज टू पावर n, एंड दिस इज वैल्यू फॉर P मैक्सिमम। तो हमने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात की, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात की, मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात की, n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 2 कंपार्टमेंट्स में, 4 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 2 कंपार्टमेंट्स में। इसके बाद पहले हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे कि आपने टॉपिक तो कर लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे डे टू डे लाइफ में, हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।